हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल। चलिए हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में जो वास्तविक संख्या रियल नंबर को जो शुरू किए थे, तो पहले वाले लेक्चर में हमने उसका बेस देखा और उसके बेस को जो पढ़े हम बहुत जल्द पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पूरे के पूरे बेस को अपने हाथों से लिख कर नोट डाउन कर देंगे। आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा फिर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस वाले लेक्चर में हम लोग जो वास्तविक संख्या रियल नंबर है इसका लास्ट लेक्चर होगा, जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप एक चीज़ पढ़िए दशमलव के बारे में। इस चैप्टर का जो बेसिक चीज़ है उसको पहले पढ़ लेंगे, फिर ये चैप्टर आसान हो जाएगा। तो आप जानिए दशमलव, डिसमल। जो दशमलव होते हैं, डिसमल होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक दशमलव होता है शांत, एक दशमलव होता है शांत, एक दशमलव होता है अशांत। तो दशमलव कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए, शांत और अशांत। अब अशांत भी दो प्रकार के होते हैं। अशांत जो होते हैं, तो एक अशांत को कहते हैं आवृत्ति, एक अशांत को कहते हैं आवृत्ति और एक अशांत को कहते हैं अनावृत्ति। आप समझिए, अनावृत्ति हम डेली लाइफ से इसको रिलेट करते हैं। समझिए कि ये पूरा का पूरा समाज है। ये दशमलव जो है ये एक समाज है, एक सोसाइटी है। और इस सोसाइटी में दो तरह के आदमी मिलते हैं। एक आदमी ऐसे है जो बिल्कुल शांत है, जो ठहरे हुए हैं, ठीक है। तो ये शांत है, ये भी ठहरे हुए हैं। शांत मतलब रुके हुए। समझिए इसको देखेंगे कैसे। तो जैसे हम ले लिए 7/2, एग्जाम्पल 7/2 ले ले। तो 7 को 2 से भागा लगाइए तो 2 तिया 6। अब देखिए 7/2 यहाँ हमारा शांत कहलाएगा। कैसे शांत कहलाएगा इसको पता करते हैं। आपको 7 में 2 से क्या लगा देना? भागा लगा देना। 7 में 2 से भागा लगाइए तो 2 तिया 6, यहाँ 1 आया, यहाँ दशमलव डाल के 0 डालेगा, 2 पंचे 10। मतलब ये एक के बाद क्या हो गया? शांत हो गया। तो ऐसी संख्याएं जिसको भाग लगाने के बाद वो रुक जाती है, शांत हो जाती है, वो शांत है। जिस तरह से मेरे समाज में शांत लोग होते हैं, तो शांत। और भी आप दूसरा क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से आप 17 को ले लिए 3 से, तो अगर 17/3 आप लेते हैं तो ध्यान दीजिए कि 17 को 3 से लगाना, 3 पाँचे 15, यहाँ से 2 बचा, नहीं लग रहा दशमलव दे, 3 छके 18। अब देखिए 2 बचा, नहीं लगा, फिर 3 छके 18, 3 छके 18। अब देखिए ये बार 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 बार, अब देखिए ये मेरा शांत नहीं रहा। 17/3 मेरा अशांत हो गया है। 17/3 क्या हो गया? क्योंकि अब देखिए 3 पाँचे 15 लगा, यहाँ से 2 बचा, फिर 0 डाल के 3 छके 18, फिर 0 मतलब 5.66666 रिपीट होता जा रहा, रिपीट होता जा रहा। तो ये अशांत हो गया। अब बात आती है कि ये जो 17.3 है, ये तो अशांत है, ये तो अशांत है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये कैसा अशांत है? हमारे समाज में बेचैन, अशांत मतलब बेचैन, बेचैन टाइप के लोग होते हैं। तो एक ऐसे लोग जो सिर्फ एक वस्तु के लिए बेचैन है, मतलब हमको वो चाहिए, उसी के लिए बेचैन है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि मुझे वो चाहिए, मैं उसी के लिए बेचैन हूँ। और कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अशांत की कैटेगरी में आता है, तो वो उसको क्या चाहिए? वो भी चाहिए और सभी चाहिए, मतलब वो सभी के लिए बेचैन है। तो इसी तरह से जो एक चीज़ के लिए बेचैन होता है या लिमिट चीज़ के लिए बेचैन होता है, उस अशांत को आवृत्ति कहते हैं। और जो सभी के लिए बेचैन होता है उसको अनावृत्ति कहते हैं। तो जैसे 17/6 ये तो बेचैन है, अशांत है, लेकिन ये किसके लिए बेचैन है? 5.6666 इसके लिए बेचैन है। ये रिपीट हो रहा। अब जब जो जो संख्या रिपीट होती है ना, तो उसको हम इस तरह से रिकरिंग करके बाहर करके लिख देते हैं। इसका मतलब ये इसी के लिए बेचैन है। तो आपको समझ में आया होगा कि अशांत में भी दो तरह का होता है, एक आवृत्ति एक अनावृत्ति। तो आवृत्ति किसको कहते हैं? जो फिक्स चीज़ के लिए बेचैन हो। अब अनावृत्ति के बारे में जान लीजिए आप यहीं पास। जैसे पाई, पाई एक अनावृत्ति है। फिर ऐसी संख्याएं जैसे 0.01, 001, 002, फिर 001, फिर 00001, मतलब जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसकी बेचैनी तो अलग लेवल के। जैसे √2 की वैल्यू निकालेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेचैन हो जाएगा। फिर कोई ऐसी संख्या 2.34556, फिर 2 7 8 9 10, इस तरह से जाता जा रहा, रुकने का कहीं कहीं ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इससे कहेंगे अनावृत्ति। अब देखिए अब और भी एग्जाम्पल लेते, कोई ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जैसे 24/5 ले लीजिए। तो 5 चौके 20, 4 आया, पॉइंट दिए 0,
पॉइंट दे और यहाँ 0 रहेगा, 5 8 40, मतलब 24/20, 24/5 जो है ये तो क्या हुआ, 4.8 के बाद ये शांत हो गया, तो ये शांत है। तो ऐसी संख्या और भी कुछ एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 19/3, तो 3 6 के 18, यहाँ से एक बचा, फिर पॉइंट दिए 3 तिहाई 9, और फिर एक बचा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, मतलब 19/9, 19/3, इसमें क्या आ गया, 6.3333 रेकरिंग आ गया। ऐसी भी कोई संख्या है जो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, अब वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, वही चीज़ बार बार 0.1234, 0.1234 रिपीट हो रहा है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको भी हम आवृत्ति में रखेंगे। और जो रुकने का नाम नहीं ले रहा उसको हम अनावृत्ति में रखेंगे। आप समझिएगा कि, या ऐसे समझ सकते हैं कि वैसी संख्या जिस पर रिकरिंग हो वो आवृत्ति होती है। अब यहाँ से दो चीज़ समझिए कि एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है कि जितने भी शांत होते हैं ना, जितने भी शांत होते हैं वो परिमेय संख्या होते, मतलब शांत को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। और अशांत में भी परिमेय होता है, लेकिन अशांत में जो आवृत्ति होता है ना, इस आवृत्ति को हम परिमेय कहते हैं, और अनावृत्ति को हम अपरिमेय कहते हैं, अनावृत्ति को हम अपरिमेय कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि दशमलव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक शांत एक अशांत। शांत वैसा जो शांत हो जाए, जो रुक जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही के बाद, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा नंबर आएगा जो 7.68 इस इतना के बाद या इतना के बाद या इतना के बाद जाके रुक जाए, मतलब 4 5 6 पद पर ही जाके लेकिन ठहर जाए, रुक जाए, तो उसको शांत बोलेंगे। और वैसी संख्या जो एक के बाद बार बार रिपीट हो, या 1 2 या फिर 1.1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह का संख्या रिपीट हो रहा बार बार, उसको भी आवृत्ति में कहेंगे। लेकिन जो रुकने का नाम नहीं लेगा उसको अनावृत्ति में कहेंगे। तो दो परिमेय होता है, जो शांत होता है वो भी परिमेय कहलाता है, जो आवृत्ति होता है वो भी परिमेय कहलाता है, और जो अनावृत्ति होता है वो अपरिमेय कहलाता है। तो चलिए अब इससे सवाल लगाते हैं। हाँ, एक बात और, परिमेय के लिए आप जानिए, परिमेय के लिए ऐसी संख्या जिसके हर में 2 या 5 गुणनखंड हो, 2 या 5 गुणनखंड हो। शांत आप ऐसे भी पकड़िएगा कि ऐसी संख्या जिसके, इसको बोलते हैं अंश ऊपर वाले को, और नीचे वाले को बोलते हैं हर, जिसके हर का गुणनखंड 2 या 5 हो या दोनों हो। वैसी संख्या जिसके हर का गुणनखंड 2 और 5 या दोनों हो, तो उसे हम शांत कहते हैं। चलिए आप सवाल को लगाते हैं। अब सवाल को लगाते हैं, इसका जो आपको नोट है ना, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4 में जो पहला सवाल कहता है वो कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अशांत में क्या, आवृत्ति, ना कि अनावृत्ति। चलिए पहला क्वेश्चन है इसका, एक का जो एक नंबर का क्वेश्चन है वो 13/3125। अब देखिए आप इसको बताना कि ये शांत है या अशांत है। अशांत में कैसा, आवृत्ति। तो आप इसको बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसमें भाग लगाइएगा, लेकिन हमको पहले क्या, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो शांत अशांत बताने के लिए आपको क्या करना है, इसका जो हर है ना, इसको गुणनखंड कर देना। हम गुणनखंड सीख चुके हैं। तो हर को आप अगर कहीं पास तोड़िए, 31-25 को आप तोड़िए, तो कैसे तोड़ेंगे, लास्ट में 5 है, 2 से नहीं लगेगा। इसका सम कीजिए, 1 3 1 4 2 6 4 2 6 अच्छा 5 11, मतलब 11 आया तो 3 से, 5 से लग रहा, 5 6 के 30, यहाँ से 5 2 55 25, फिर 5 से लगा, 5 एकम 5, यहाँ से 1 गया, 5 2 10, यहाँ से 2 गया 55 25, फिर 5 से लगा, 5 2 10 55 25, फिर 5 से 5, मतलब इस संख्या में जो नीचे वाले का गुणनखंड आ रहा हो वो 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 5 आ रहा है, 2 3 4 5, मतलब इसको लग सकते हैं 13 पे 5 पर 5। हम पढ़ चुके हैं कि वैसी संख्याएं जिसके हर का गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो तो उसे हम शांत कहते हैं। तो यहाँ सिर्फ 5 है, तो ये संख्या क्या है, शांत है, मतलब ये शांत हो गई। बिना इसे शॉर्टकट में लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17/8 कैसी संख्या, शांत या अशांत। आपको क्या करना है कि ये 17/8 में 17 के साथ नो छेड़छाड़, 8 को तोड़ेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो देखिए 2 का गुणनखंड, हर का गुणनखंड
2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है। 2 आए या 5 आए या दोनों आए तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 64/455, 64/455 क्या शांत है। तो चलिए इसमें भी क्या करते हैं, हम नीचे वाले का फैक्टर करते हैं। तो 455 का जब फैक्टर करेंगे तो 5 4 9 5 13, 13 आया, लास्ट में 5 है, 2 से नहीं लगेगा। इनका सम 13 आया तो 3 से नहीं लगेगा। अगर 4 से लगाने के लिए आखिरी दो संख्याओं का सम 4 से विभाजित होना चाहिए। 5 5 10, ये भी 4 से विभाजित, आखिरी में 5 है, 5 से लगेगा। 5 8 है, 5 9 45, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 7 91, या 7 से सीधा लगाइए, 7 एकम 7, यहाँ से जो 7 21। तो नीचे वाले का गुणनखंड क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, इसको समझिएगा, ये अच्छा सवाल है। 64/5 गुना 7 गुना 13, इसमें 5 तो है, 5 तो है, तो क्या हम इसको शांत बोलेंगे, नहीं। 5 या 2 या दोनों, इसके अलावा उसमें अगर कोई आ जाए तो वो अशांत कहलाएगा। 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा अशांत कहलाएगा। ये भाई साहब बेचैन हो चुके हैं। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए, 1 का 4 नंबर, इसका ये कौन सा सवाल है, ये कहता है कि 15/1600, 15/1600। आप इसको दिमाग लगा सकते हैं कि 16 का 2 दूनी 4 दूना 8 10 2 ही आ रहेगा, तो ये शांत होगा। लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कि 16,000 है, सॉरी 16,000 नहीं, 1600 है, एक जीरो बढ़ा दिए, 1600 है। तो 16 से 2 से तोड़ेगा, 2 8 16, डबल जीरो ऐसे उतर गया। 2 से 4 डबल जीरो उतर गया, 2 से 2 डबल जीरो उतर गया, 2 से 1 उतर गया, 2 से 50, 2 से 25, और फिर 5 से 5, मतलब 1 2 3 4 5 6, 2, इसको देखिए, इसको लिखिएगा 15, 2 पर पावर कितना 6 गुना 5 पर पावर 2, तो ये कैसी होगी, ये शांत होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि नीचे में 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों हो, तब भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। वो कितनी बार है उससे कोई लेना देना नहीं, बस वो होना चाहिए, तो ये भी क्या कहलाएगी, शांत कहलाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि बहुत आसान सा लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है। आपको फैक्टर आना चाहिए, हम पहले भी फैक्टर का रूल बता चुके हैं कैसे तोड़ा जाता है। इसको फास्ट कर लीजिए, टेबल याद कर लीजिए, टेबल मैथ का बुनियाद होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। बस मैथ में वही करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो 5 नंबर का सवाल है वो है 29/343, क्या ये शांत है या अशांत है। हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से 29/343 में नीचे वाले का फैक्टर करेंगे 29, 343 को तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा तो 2 एकम नहीं, लास्ट में 3 है, 2 से नहीं लगेगा, 3 4 7, 7 3 10, 10 ने अब किससे लगेगा, तो देखिए लास्ट में 3 है तो 11 से जा रहा है, 11 या 33, यहाँ से एक बचा, नहीं ये 11 से भी नहीं जा रहा, तो अब देखिए अब किससे जाएगा, 2 से कटे, 2 से नहीं कटा, 3 के लिए सम होना चाहिए इसका 3 से विभाजित, 3 3 6 4 10, 3 से नहीं कटा, 5 के लिए 3 से भी नहीं कटा, 5 के लिए 4 के लिए दो संख्याओं का सम, लास्ट दो संख्याओं का सम होना चाहिए 4 से, लेकिन 7 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से जाने के लिए लास्ट में 5 जीरो नहीं जा रहा। अब देखिए कौन सी ऐसी पहाड़ा है जिसका इकाई अंक 7 है, 7 नमा 63, 7 में 63 है लास्ट वाला 3, तो 7 अगर लगाए 7 चौके 28, 29 30 31 32 33 34, 6 आया, 7 नमा 63, यहाँ 7 से जा रहा, 7 चौके 28, अब जैसे 34 में से 28 को घटा दीजिएगा, 14 में से 8 गया 6, यहाँ 6 आ गया, 7 नमा 63, 7 7 49, तो इसका जो फैक्टर होगा 29 और 7 पे पावर 3, क्या ये शांत है, नहीं, ये भाई साहब अशांत है, ये बेचैन हो चुके हैं, तो ये मेरा क्या कहलाया, अशांत कहलाया। आपको बना के दिखाना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसी प्रकार से छठा नंबर सवाल है, समझिए, क्या मैं सब करा दूं, क्या मैं सब करा दूं, चलिए सब करा देता हूँ। देखिए है 23 बटा क्या है, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 और 5 पर, ये तोड़ के दिया है, तो आप बता सकते हैं कि नीचे में क्या है, 2 5 दोनों है, तो क्या होगा, क्या होगा, बोलिए, हाँ शांत होगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखिए, आगे का जो 7वां नंबर सवाल है, 7वां नंबर सवाल है, 7वां नंबर सवाल कहता है 129
129, मैं बुक उठा लेता हूँ, बार बार मुझे नीचे देखना पड़ रहा है। 129 और 2 पे पावर 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। बताइए शांत है अशांत है? आप इसमें देखिए, आप बताइए शांत है या अशांत है, बिल्कुल देखना है और बता देना है। देखिए 2 5 दोनों है, लेकिन ये भाई साहब टपक चुके हैं 7, और जैसे ये 7 टपके तो पूरे के पूरे को क्या कर दिए, अशांत कर दिए। 2 5 तो होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और आ जाए तो शांत नहीं, वो अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। चलिए 5 3 8, तीसरा वाला सवाल कहता है 6/15। आप देखिए 6 3 5 15 क्या है? क्या है? हाँ सही बोलिए, अशांत है। चलिए नेक्स्ट देखिए 35/50, 9 नंबर। 35/50, हाँ 35/50। 50 को आप तोड़िएगा, 50 को तोड़िएगा तो 2 से 25 और 5 25, मतलब क्या आएगा? 2 2 पंचे 10 पंचे 50, नीचे में 5 2 दोनों आया, क्या है? शांत है। चलिए आगे देखिए, आगे जो है ये 10 नंबर का 77/210, इसको मैं बनाने नहीं जा रहा हूँ, आप इसको बना कि इसको तोड़ के बताइएगा शांत है या अशांत है। तो 1 नंबर में जो 10 सवाल था, बस पहचानना था, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के डायरेक्ट आपको हर का गुणनखंड करके 2 5 वाला या दोनों, ये दोनों 2 या 5 या दोनों रहे तो शांत, उसके अलावा बाकी के सभी अशांत, बस इतना बता देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न के उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। अब समझिए, अब इसमें जो आप 10 तक निकाले हैं तो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो शांत है, कौन कौन से ऐसे संख्या है जो शांत है, उसका दशमलव प्रसार लिखना है। क्या लिखना है? दशमलव प्रसार। आप समझिए, जैसे एक मैं बता देता हूँ, 2 का 1 मैं बताऊंगा, आपको पता चल गया कि एक से लेके 10 तक में कौन कौन से शांत है। अब जो भी क्वेश्चन शांत है वो कुछ पॉइंट के बाद जाकर या एक के बाद जाकर रुक जाएगा, भाग दीजिएगा तो वो रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ शांत वाले का दशमलव प्रसार निकालना है। अब दशमलव प्रसार किसको कहते हैं हम बता देते। एक क्वेश्चन 9 नंबर वाला, यहाँ हमको पता चला कि ये क्या है, ये क्या है? शांत है, तो इसको बता देते, ये भी शांत है, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसका कर देते हैं। 35/50 का आपको दशमलव प्रसार निकालना। आपको क्या करना है कि ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दे देना है। अब देखिए 50 के पहाड़ा में 35 नहीं है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पास आप दशमलव डाल दीजिएगा और ये दशमलव के बदले यहाँ 0 लग जाएगा। अब आपको पता है कि 5 का पहाड़ा 7 में पड़ेगा तो 7 5 35, 300 कट गया, यहाँ कुछ नहीं तो 0। अब जो ये आया 35/50 का दशमलव प्रसार क्या आ गया? 0.7, यही है दशमलव प्रसार। तो आपको दशमलव प्रसार ऐसे ही निकालना है कि ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग लगाना, तब तक भाग लगाते जाना है। कोई ऐसा जैसे ये वाला था कि 1 के बाद कट गया, कोई ऐसा होगा 3 के बाद, कोई ऐसा होगा 6 के बाद। अगर 6 7 तक भी चला जाए आपको रुकना नहीं है, जब तक वो पूरी ना कट जाए, पॉइंट के बाद भी हमको भाग लगाते रहना है। फिर जो ये भाग फल आएगा वही उसका दशमलव प्रसार कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका लास्ट सवाल 3 नंबर वाला आप कर लीजिएगा। 3 नंबर वाला जो सवाल है काफ़ी आसान चैप्टर है, और जानते हैं इससे सवाल आता है 10-10 नंबर का, कभी इस चैप्टर से सवाल आ जाता है। प्रूफ वाला तो फिक्स है कि 2 नंबर में, वो लिख लीजिए, वो आउट है क्वेश्चन। देखिए कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। अच्छा, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में है, तो क्यों अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? चलिए जो कहना हम कहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा क्वेश्चन आपका कि हाँ 0.120, फिर 1200, फिर 12300, फिर 1240। यहाँ तक तो रहा नहीं गया, और भी गया, और भी गया। फिर तीसरा सवाल इसका है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और रेकरिंग।
अब आपको बताना है कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, आप बता सकते हैं। आप देखिए इसको क्या कीजिएगा, इसका पॉइंट उड़ाइएगा, एक आएगा, 9 जीरो बैठा दीजिएगा, तो ये क्या हो गया, परिमेय बताना है। अच्छा परिमेय बताना है, वास्तविक संख्या के प्रत्येक परिमेय, तो इसको P बटा Q के रूप में लिख दिए, तो ये मेरा क्या कहलाया, पहला क्या कहलाया, परिमेय कहलाया, क्योंकि हम पॉइंट उड़ा के इसको लिख सकते। अब देखिए इसके लास्ट के बारे में पता ही नहीं है, और हम जान चुके हैं कि ये अशांत में आवृत्ति है, अशांत में आवृत्ति वाला क्या होता है, क्या होता है, वो अपरिमेय होता है। अब ये देखिए रेकरिंग है, हम पहले भी बता चुके हैं कि जिस संख्या पर रेकरिंग हो ये क्या है, शांत का आवृत्ति है, और रेकरिंग वाला क्या होगा, परिमेय होगा। तो आ गया समझ में। लेकिन ये तो हो गया बुक का सारा सवाल खत्म हो गया, एक्सरसाइज ये वाला खत्म हो गया, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन एक दो सवाल इस चैप्टर से अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं, चलिए हम सभी के परेशानी को दूर करते हैं। ये सवाल कुछ इस तरह का सवाल होता है, एक दो सवाल आपको देते हैं, सिखाते हैं कैसे बनता है। एक सवाल इस तरह से होता है कि 1.27 को P बटा Q के रूप में लिखें, या इसी तरह से सवाल आता है 0.06 या 7 इस तरह दे दिया, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखें। या फिर ऐसे दे सकता है कि 1.23 रेकरिंग, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो आपको पता है कि ये कैसा है, ये अशांत है, अशांत में आवृत्ति है, और ये क्या है, अशांत में आवृत्ति है, तो ये परिमेय है। लेकिन इसको लिखना है परिमेय। कभी कभी 2 नंबर में पूछा, मैंने देखा है सवाल 2020 के भी क्वेश्चन बैंक में ये सवाल पूछा। अब इसको बनाएंगे कैसे, आप ऐसे लिखिएगा, हल माना कि x बराबर 1.27 पर रेकरिंग का मतलब ये 7 बार बार रिपीट हो रहा, तो इस 7 को कम से कम 3 बार लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक। अब देखिए कितनी संख्या पर रेकरिंग है, 1 पर। अगर 1 पर रेकरिंग है तो 10 से गुना करना है, अगर 2 पर रेकरिंग है तो 100 से गुना करना है, 3 पर रेकरिंग है तो 1000 से गुना करना, और 4 पर रेकरिंग है तो 1 पर 4 से गुना करना। कितना पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग। आप लिखिएगा दोनों तरफ 1 पर रेकरिंग है, इसलिए 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना कर। एक क्लास 9th में था, लेकिन मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। जब आप इधर 10 से गुना कीजिएगा तो ये 10x हो जाएगा, इधर जब गुना करते हैं पॉइंट वाला, ये एक अक्षर, ये एक पॉइंट के बाद वाला एक, अगर 10 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, अगर 100 से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। तो 10 से गुना किया, ये वाला खुद के इधर चलाया, 12.777। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये दशमलव के बाद जो संख्याएं होनी वो बराबर होनी चाहिए। 277 तो यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 77 आ रहा है। दशमलव के बाद संख्याएं एक जैसी नहीं है, इसलिए एक बार और हम दोनों तरफ इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, एक बार और फिर से हम इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में दोनों तरफ हर बार 10 से ही करेंगे क्योंकि रेकरिंग 1 पर है। समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर कर दिए, नहीं अभी नहीं किए। 10 को करेंगे तो 100x। अब देखिए 10 से करेंगे तो 1 इधर उठ के चला आएगा, फिर 7 7 7। अब देखिए इधर भी पॉइंट के बाद सेम, इधर भी पॉइंट का, यही करना है आपको कि पॉइंट के बाद बराबर लाना। अब देखिए एक समीकरण 2 में से 1 को घटा दिए, समीकरण 2 में से 1 को घटा दिए। जब पॉइंट के बाद दशमलव बराबर हो जाए तो आपको घटा देना। तो समीकरण 2 है 100x बराबर 127.77 माइनस कितना है ऊपर में, इसमें 10x बराबर 12.7777। जब इसको घटाएंगे तो ये 0, ये 0, ये 0। आप देखिए 10 में से 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, ये 1 बचा 115। इधर घटाए तो 90x नहीं हुआ, 100x में से 10x गया तो 90x। पॉइंट
पॉइंट के बाद 0 का कोई मान नहीं, तो x बराबर क्या हो गया 115/90। तो ये मेरा p/q के रूप में लिखा गया। अब देखिए आपको क्या करना, आपको शॉर्ट बताते। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1.27 को p/q के रूप में 1.27 का परिमेय रूप क्या होगा निम्नलिखित में से, तो आपको क्या करना है, पूरे को लिख दीजिए शॉर्ट में। किसमें? शॉर्ट में। क्या कीजिए कि ऐसे कर दीजिए, रिकरिंग के बदले 9 डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? 9 डाल दीजिए। और इस रिकरिंग के पहले कितना अंक है? 1, तो 1 0 डाल दिए, 90 हो गया। अभी पूरे को 127 में से आपको इससे पहले कितनी संख्या 12, रिकरिंग के अलावा कितनी संख्या 12 घटा देना, नीचे में 90। 127 में से 112 गया तो 115/90 आ गया। सेम शॉर्ट के लिए, या अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो रिकरिंग वाले के लिए 9, और रिकरिंग से पहले कितनी संख्या उसके लिए 0, अब बाकी उसमें से पूरे 127 में से बेगर रिकरिंग वाला घटा देना, आपका आ जाएगा। ये आपका शॉर्ट था ऑब्जेक्टिव के लिए, आपका सब्जेक्टिव। इसी प्रकार से इस सवाल को आप इसमें देखिए, इसमें आप कैसे कीजिएगा, इसमें आप कीजिएगा 2 रिकरिंग है तो दोनों तरफ 100 से गुना कीजिएगा। इसको आप लिख सकिएगा कि हम बनाने के लिए नहीं जा रहा, आपको बता दे रहे हैं, ये आपका HW टास्क हो गया। आप इसको लिख सकते हैं कि x बराबर 1.2333333, नहीं 1 पॉइंट इस तरह से 1.232323। अब कितने पर रिकरिंग है? 2 पर, तो दोनों तरफ कितना से, इस प्रोसेस लिख दीजिएगा, दोनों तरफ कितना से गुना कीजिए? 100 से। इधर कीजिएगा तो 100x, अब बराबर 2 उछल के इधर चलाएगा तो 127.232323। अब देखिए ये क्या हो गया, पॉइंट के बाद बराबर हो गया, तो आपको यहीं पास इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान के घटा देना। तो 100x बराबर 127.2323, और ऊपर में क्या, x बराबर 1.2323, तो इसमें से गया तो 99x, इसमें से गया तो 122.02, क्या आ गया x की वैल्यू 122/99। देखिए बना ही दिए, बस आपको ये सब प्रोसेस लिख देना। अब आपको क्या करना है, इसका शॉर्ट अगर आपको बताएं कि 1.23 का सर कोई शॉर्ट, भाई जी कोई शॉर्ट, तो देखिए कितने पर रिकरिंग है? 2 पर। एक रिकरिंग के लिए क्या आया था? 9, तो 2 रिकरिंग के लिए क्या आएगा? 99। ठीक, अब पॉइंट भी 99। ठीक, टोटल कर दीजिए, टोटल कितना? 123। रिकरिंग किस पर नहीं है? 1 पर, उसको घटा दीजिए, नीचे में 90, तो 122/90 आ गया ये शॉर्ट के लिए। तो चलिए इसी पर, यही पास आपको कुछ HW दे देते हैं। आपको क्या करना, 1.332 पर रिकरिंग, इसका p/q लिखना है। फिर 1.432, तो इन 2 पर रिकरिंग, इसका पॉइंट लिखना। आप इसको बना के आएगा। चलिए इसी प्रकार से मेरा लेक्चर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।